नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, आज का जो हॉट टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था और इससे राज्य स्तर के किसी भी एग्ज़ाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। आगामी जो एग्ज़ाम है आपका बिहार पुलिस, उसमें भी निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन रहेंगे और इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स भी इसके बाद बना लीजिए, लेकिन पहले वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम लोग का बिहार स्पेशल जो बैच चल रहा है उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और लगातार हम लोग बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए अग्रसर हैं और 80 नंबर से जाने लाने का जो लक्ष्य है उसमें काम लगातार कर रहे हैं। तो नए लोग जो चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, चैनल से जुड़ करके आप हर एक वीडियो को देखिए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं कि पंचायती राज का जो नींव रखा सबसे पहले वो 1882 में लॉर्ड रिपन ने रखा, जो गवर्नर जनरल थे उस समय। तो इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन के जनक भी बोला जाता है। तो लॉर्ड रिपन से रिलेटेड करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगातार कितनी बार पूछा है। हर एक एग्ज़ाम में जब आप प्रीवियस ईयर्स को उठाएंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रखेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका उद्देश्य क्या है। पंचायती राज व्यवस्था, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी टॉपिक होता है तो उसका उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है और उद्देश्य से रिलेटेड करके MCQ बनाए जाते हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है विकास में जन भागीदारी, मतलब राज्य का जो विकास होगा उसमें जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी हो और सत्ता का विकेंद्रीयकरण हो, मतलब नीचे से नीचे स्तर तक इसका विकास का काम हो। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीयकरण पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं कुछ भाग, अनुच्छेद और अनुसूची को लेकर के। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है और अनुच्छेद 40 में इसके गठन के बारे में बताया गया है। और यह जो है 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, भाग 9, अनुच्छेद 40 और राज्य सूची का विषय। उसके बाद है 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया था। तो वो जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को उठाएंगे तो ये प्रश्न कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं और इसको आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जब आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब आया, तो 1992, लेकिन लागू हुआ 1993। तो ये कन्फ्यूज़न है, आप इसको अच्छा से याद रखिए। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ वो हुआ 2 अक्टूबर 1959 और राजस्थान के नागौर ज़िला से इसका शुरुआत हुआ 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो था वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गया। और 3 स्तर के कौन कौन थे, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 जो है स्तर पर काम करते हैं। उसके बाद कि पंचायती राज व्यवस्था को जो आर्थिक सहायता होता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो जो है वित्त आयोग से मिलता है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए कि आर्थिक सहायता वित्त आयोग से मिलता है। अगला है कि ये तो क्लियर ही हो गया कि इसका उद्देश्य है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। उसके बाद अनुसूची की बात किया जाए तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसमें 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वो विषय डाले गए और इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल विषयों की संख्या 29 है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और यदि बीच में विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर जो है भरने का प्रयास किया जाता है इलेक्शन के माध्यम से।
और यह जो है आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। तो आपसे उतना डीप में नहीं पूछेगा, सिर्फ आप आर्टिकल 243 आप याद रखिएगा। तो हम लोग जो है याद रखें भाग 9 अनुच्छेद 40 में इसके गठन को लेकर के 29 विषय है, अनुसूची 11 है और आर्टिकल 243 में इसके कार्यकाल और विघटन के बारे में चर्चा है। न्यूनतम जो सदस्य बनने की आयु है वो है 21 साल। 21 साल इसके सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। वहीं बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण है केंद्र स्तर पर 1/3 यानी 33.33%, और जबकि बिहार में बहुत ज़्यादा है 50%। पंचायती राज में आरक्षण जो है 50% है, जो कि किसी अन्य राज्य में नहीं है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज में आरक्षण 50% है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत है और इसलिए पंचायत राज जो है राज्य सूची का विषय है। दो महत्वपूर्ण समितियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहले जो दीव स्तर पंचायती राज का जो बात किए थे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में रहते हैं। लेकिन 73 संविधान संशोधन 1993 में 3 स्तर पर इसका गठन हुआ, वो हुआ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और करंट से रिलेटेड इससे अगर क्वेश्चन आता है तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए कि भारत का जो अभी पंचायत राज मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं, ये भी बिहार से संबंधित है, इसीलिए ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। और एक प्रश्न है कि किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक पंचायती राज नहीं है, तो वो है आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये पूर्वी भारत के राज्य हैं, 3 राज्य, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में नहीं है। तो इन चारों को छोड़ करके अन्य राज्यों में पंचायत का उल्लेख है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। और अगर एक बार में याद आपको नहीं हुआ तो वीडियो को दूसरा बार भी देखने का कोशिश कीजिए। और जितने भी पिछले वीडियो डाले गए हैं आप ज़रूर क्रम वाइज सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं तो वही टॉपिक जो है हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग चैनल से जुड़िए और सभी वीडियो को देखिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि मॉक टेस्ट जो करवाए जा रहे हैं, सुबह में टॉपिक दिया जाता है और शाम में टेस्ट लिया जाता है, उससे आप ज़रूर जुड़िए, आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। वहाँ पर 400 से 400 MCQ के लगभग में आपके प्रश्न दिए जाते हैं सुबह में याद करने के लिए, और शाम में उससे टेस्ट होते हैं, तो वो आप काम करिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।